जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8th का हिंदी का पाठ 7 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हम भी सीखें। ये कविता है, तो चलिए देखते हैं बच्चों हमारी आज की कविता हम भी सीखें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी कविता। इसमें हमारे आसपास आपने देखा होगा कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, ये सब क्या कहलाती है? कुदरत के हिस्से। ये सब क्या है? कुदरत। पृथ्वी, आसमान, ये सब कुदरत है। तो ये सब हमें कुछ न कुछ देते हैं, तो हमें इनसे सीखना चाहिए। तो हमारी जो कविता है इसी पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं हमारी कविता। कुदरत हमको रोज़ सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखें, अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। मतलब जो कुदरत है, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं कुदरत की, प्रकृति की, जिसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, ये हमें कुछ ना कुछ देते हैं, रोज़ हमें कुछ ना कुछ देते हैं और ये सिखाते हैं कि हमें भी इन्हीं की तरह दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, है ना। तो हमें कुदरत से सीखना चाहिए कि हमें इनकी तरह, जैसे ये बिना किसी स्वार्थ के हमें सब चीज़ देते हैं, वैसे ही हमें भी बिना स्वार्थ के जग हित के लिए कुछ न कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते रहना चाहिए, दूसरों के लिए भी जीना मरना सीखना चाहिए। आगे, सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते, जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखें। जैसे कि सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें तेज प्रकाश देता है, रोशनी देता है। अगर सूरज ना हो तो अन्न कैसे पकेगा, है ना। और उजाला कैसे होगा इस दुनिया में? अंधकार सारे, अगर सूरज नहीं होगा तो चारों तरफ अंधकार हो जाएगा, जिससे हमारा जीवन असंभव हो जाएगा, है ना। तो सूरज हमें क्या देता है? बिना स्वार्थ के हमें रोशनी देता है। तारे हमें शीतलता या ठंडक देते हैं चांदनी रात में, या जब हम ऊपर खुले आसमान में जाते हैं अंधेरे में, तब तारे हमें टिम टिम करते जो हल्की हल्की सी जो रोशनी देते हैं, उससे हमें कितना अच्छा लगता है, शीतलता लगती है ना, हमें ठंडक लगती है। वैसे ही चांद बांटता अमृत सबको, और चांद की चांदनी में जब हम जाते हैं तो जब उसका ठंडा ठंडा प्रकाश हम पर आता है तो कैसा लगता है? अमृत के समान लगता है ना। फिर बादल वर्षा जल दे जाते हैं। बादलों से क्या मिलता है हमें? वर्षा जल मिलता है। अगर वर्षा जल नहीं मिलेगा तो बिना पानी के हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। तो बादल भी हमें बिना स्वार्थ के क्या देते हैं? जल देते हैं। जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखें। जुगनू बहुत ही छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? अंधेरे में अगर जुगनू अपनी थोड़ी थोड़ी सी लाइट, जिनके पीछे जो होता है उनका हिस्सा, पेट, उसमें उजाले टाइप एक बल्ब, छोटा सा बल्ब जैसा होता है, जिससे कि वो चमकता रहता है, उससे क्या उजाला होता है। तो भले ही जुगनू छोटा है, तो हमें भी उससे क्या सीखना चाहिए कि छोटा है लेकिन फिर भी वो जो अंधेरा होता है उसको वो कम कर देता है। तो हमें जुगनू से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और जग हित के लिए कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। आगे, बिना अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। बिना अभिमान के पेड़ पौधे क्या देते हैं हमें? पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, फल फूल ठंडी छाया मिलती है, और उन फलों से फिर हमें बीज भी मिलते हैं, जिससे कि हम दोबारा पेड़ उगा सकें, पौधे लगा सकें, है ना। जैसे ये दधीची बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया, मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। अब यहाँ पर ये दधीची, इस दधीची शब्द का क्या अर्थ है? एक पौराणिक कथा के अनुसार दधीची ऋषि ने अस्त्र के लिए अपनी हड्डियाँ देवताओं को दान कर दी थी। इन हड्डियों से उन्होंने क्या बनाया था? वज्र, एक हथियार बनाया था, जिससे इंद्र ने राक्षसों को परास्त कर दिया था। तो वो जो दधीची ऋषि थे, उन्होंने अपने जग हित के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियां तक दान दे दी। उसी प्रकार से
जैसे कि दधीचि ऋषि ने संसार के कल्याण के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक उसी प्रकार पेड़ भी अपना सर्वस्व हम पर कुर्बान कर देते हैं। एक पेड़ हमारे कितने काम आता है, उससे हमें लकड़ी मिलती है, हमें छांव भी मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, बीज मिलते हैं, है ना। कितने सारे उपयोग हैं एक पेड़ के। वो जन्म से लेकर उसके अंतिम, अगर हम उसे अंत में काट भी देते हैं, जब भी उसकी लकड़ियाँ हमारे ईंधन के काम आ जाती हैं, है ना। तो एक पेड़ अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए बिता देता है। और चाहे मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। लेकिन फिर भी मौसम चाहे जैसा भी हो, चाहे ठंडी हो, धूप हो, मतलब गर्मी हो, वर्षा हो, तीनों ऋतुओं में पेड़ हमेशा निखरते रहते हैं, हमेशा हरे भरे दिखते हैं, है ना। तो हमें भी पेड़ों की तरह निखरना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए अपने जीवन में कार्य करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। जो नदियाँ होती है, झरने होते हैं, नाले होते हैं, ये क्या करते हैं, दिन रात मतलब 24 घंटे निरंतर बहते रहते हैं। और क्या करते हैं, शुद्ध और निर्मल जल उनमें बहता रहता है, जिसका उपयोग कौन करते हैं, हम लोग करते हैं। पानी पीने के, अपने उपयोग के सभी कामों में अपन लेते हैं इस जल को। आगे, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते। जो ऊंचे नीचे पर्वत होते हैं, उन पर्वतों से बूंद बूंद पानी निकलकर झरनों के निर्माण का काम करते हैं, है ना। पर्वतों से जो निकला हुआ बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा सा पानी होता है, वो सब एक जगह इकट्ठा होकर फिर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वो क्या कहलाता है, झरना कहलाता है। इसलिए पर्वतों को सोतों का जनक कहा गया है। सोतों मतलब कि पानी के स्रोत, है ना। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। तो झरनों की तरह ही हमें बूंद बूंद करके इनकी तरह हमें झरना सीखना चाहिए। मतलब कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हमें दूसरों के हित के लिए काम करते रहना चाहिए, ठीक है। सबका पालन करने वाली, अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी। जीवन देती प्राणवायु बन, चारों ओर विचरना सीखें। फिर आगे, सबका पालन करने वाली, अन्न उगाती धरती रानी। धरती पृथ्वी हमारी क्या है कि पृथ्वी में अगर हम एक बीज डाल देते हैं तो वो क्या करता है, वो अंकुर होता है, वो पौधा बनता है, पौधा फिर बड़ा होता है, उसमें फल फूल बीज सब हमें मिलता है। तो धरती हमें देती है, हमसे कुछ लेती नहीं, है ना। तो हमें भी धरती की तरह क्या करना चाहिए, देना सीखना चाहिए, सबका पालन करना चाहिए, है ना। धरती बिना स्वार्थ के सबका पालन पोषण करती है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है। और उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी। और उथल पुथल मतलब धरती पर कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी कहीं आपदाएं आती है, लेकिन फिर भी वो कभी देना नहीं छोड़ती, है ना। हर मुसीबत का सामना करती है, लेकिन वो अपनी जो देने की जो शक्ति है उसे कभी भी कम नहीं करती, है ना। और दूसरों के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए काम करते रहना चाहिए। तो धरती से भी हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। आगे, जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखें। और वायु क्या करती है, वायु हमें प्राण वायु देती है, जिससे कि हम जीवित रह सकते हैं और चारों तरफ घूमती रहती है ना। वायु क्या करती है, चारों तरफ घूमती रहती है और सभी को प्राणवायु देती है। तो वायु की तरह हमें भी दूसरों के जीवन को महकाना चाहिए और दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। भले ही हम थोड़ा कार्य करें, लेकिन दूसरों के हित के लिए भी हमें सोचना चाहिए। सिर्फ अपना ही भला नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरों के लिए भी हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करके दूसरों के काम आए ऐसे काम हमें जग हित में करने चाहिए। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे प्रकृति हमें देती है, कुछ न कुछ हमें देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।